दोस्तों गुड आफ्टरनून। पहली अप्रैल और नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं ये तीसरी बार प्रूव कर रहा हूँ कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेने की बजाय उनको बेचने में फ़ायदा होता है। ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर, और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मार्च 2022 के अंदर हमने किस तरह इसमें प्रॉफिट कमाया। अगर हम बात करें सिर्फ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के दो पुट ऑप्शन हमने बेचे 7 मार्च को करीब 1310 में। 7 मार्च को दो पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी के बेचे 1310 में, और उनको कवर किया हमने 16 या 17 को 327 में। कितना प्रॉफिट हुआ? मोर देन 950 पॉइंट्स। और उसके बाद हमने 17 ही तारीख को कॉल ऑप्शन बेचा बैंक निफ्टी का 1040 में 1040 पे, और 28 तारीख को 189 या 200 के करीब प्राइस था। तो हमने कहा था कि इसमें लार्ज प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि अगले 2 दिन मार्केट तेज़ है, क्योंकि वीनस और सैटर्न का कंजक्शन था, और साथ में वीनस और राहु का भी एक एस्पेक्ट था, जिसकी वजह से 28 और 29 को हमने पहले ही फोरकास्ट किया था कि ये 2 दिन तेज़ी के रह सकते हैं। तो आप देखिए, करीब करीब 1700 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2 लॉट अगर बैंक निफ्टी की बात करें। बाकी सब छोड़ दो। बहुत सारे हमने ट्रेड लिए थे 7 और 8 मार्च को, बाइंग के लिए बोला था, और खड़ी तेज़ी आई थी करीब 1600-1700 पॉइंट की खड़ी तेज़ी थी एक हफ्ते के अंदर ही। उन सब में हमने बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक या बहुत सारे और स्टॉक जो लिए थे, उन सब का प्रॉफिट छोड़ दो। निफ्टी फ्यूचर हमने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेचा था, बाद में कॉल ऑप्शन बेचा, वो भी छोड़ दो। बाकी सारे स्टॉक छोड़ दो। सिर्फ हम अगर बैंक निफ्टी के 2 ट्रेड की बात करें, हालांकि बैंक निफ्टी 8 या 9 तारीख को ऊपर से गिरा था, तो 700 पॉइंट का उसमें भी हमको प्रॉफिट हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। चलो वो भी छोड़ दिया। सिर्फ हम कहते हैं 2 ट्रेड किए थे हमने। एक तो हमने 7 तारीख को पुट ऑप्शन बेचा, और 17/3 को हमने कॉल ऑप्शन बेचा, जिसमें करीब करीब 1700 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 2 लॉट बैंक निफ्टी के और 1700 पॉइंट का फ़ायदा कितना हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 85,000 रुपीज़ इन द मंथ ऑफ मार्च इन जस्ट ट्रेड ऑफ बैंक निफ्टी ओनली। बाकी सब हमने छोड़ दिया। जितने भी कॉल ऑप्शन, जितने भी ये हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए थे बाइंग के लिए, या 21 तारीख के बाद जो हमने शॉर्ट कराए थे, वो भी सब भूल जाओ। बैंक निफ्टी भी भूल जाओ। चलो, तो 85,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर एक महीने में अगर मिलता है, तो क्या ज़रूरत है डेली ऊपर नीचे उछल कूद करने की? इतनी सब करनी क्या है? जब डायरेक्शन क्लियर हो इंसान को, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से मैंने कहा है ना कि जब अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट ऑप्शन बेचे, अगर नीचे जाने की उम्मीद है तो कॉल ऑप्शन बेचे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है, ब्रोकर अलाउ नहीं करता, ये नहीं करता, इसमें लॉस अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लॉस कैसे होता है? आपने कॉल ऑप्शन बाय किया विदाउट हेजिंग, अगले दिन मार्केट क्रैश हो गई, तो क्या कॉल ऑप्शन में क्या लॉस नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो सेम चीज़, रिस्क तो उतना ही है जितना आप कॉल ऑप्शन लो या पुट ऑप्शन लो, या कॉल ऑप्शन बेचो या पुट ऑप्शन बेचो। आपका हेजिंग के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि उसके हेजिंग में क्या करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंथ ऑफ मार्च वाज हाईली प्रॉफिटेबल मंथ फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स। हमारी जो दोनों फॉरकास्ट थी मार्च के महीने की, कि 7 तारीख से 21 तारीख तक मार्केट ऊपर रहेगी, और 21 के बाद 1 तारीख या 4 तारीख तक मार्केट डाउन रहेगी। हालांकि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। 17,300 से लेकर के 17,000 तक
निफ्टी नीचे आया था और 3 बारी उस लेवल को टच किया। हमारा जो सेकंड टारगेट था 16,800 का, उसको टच नहीं हुआ और यहाँ पे ट्रिपल बॉटम जब बनाया 17,000 के आसपास, तो हम समझ गए कि ये सब वर्स्ट जो है वो डिस्काउंट हो गया है। चाहे वो यूक्रेन रशिया का एटॉमिक बम हो या बायोकेमिकल बम हो या इन्फ्लेशन जो यूएस में 40 इयर्स का हाई इन्फ्लेशन है या जो भी है, सब चीज़ डिस्काउंट हो चुकी है। इट इज़ टाइम टू बाय ओनली। और आज टेक्निकली जिस लेवल पे बैंक निफ्टी और निफ्टी खड़े हैं, तो निफ्टी का टारगेट कम से कम हमने दे रखा है 17,850 का और बैंक निफ्टी का हमने टारगेट दे रखा है 38,500 का मिनिमम टारगेट, विच विल बी इन नेक्स्ट फ्यू डेज। दोस्तों, आई एम गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। मैं सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई पोजीशन है स्टॉक मार्केट में। आप अपने कोई भी, हम जो स्टॉक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, उसके कहने पे ही काम कीजिए। क्योंकि जितने भी मैं व्यूज़ दे रहा हूँ, दीज आर माई पर्सनल व्यूज़ बेस्ड ऑन दी एस्ट्रोलॉजी आई हैव लर्नड। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसमें हर समय हमारे कॉस्मॉस के अंदर जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उनका किसके साथ कंजक्शन है, किसके साथ स्क्वायर एस्पेक्ट है, किसके साथ सेक्सटाइल है, किसी का ट्राइन एस्पेक्ट है, कोई इनग्रेस कर रहा है, किसी इसमें कोई ऊंच का है, कोई नीच का है, कोई एक्साल्टेड है, कोई डेट्रीमेंट है कुछ। तो देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स, सो मैनी प्लैनेटरी एस्ट्रो इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट एनी गिवन टाइम। और ये जो मार्केट की फोरकास्ट होती है, ये होती है रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ ऑल दीज प्लैनेटरी कन्फिगरेशन विच इज़ गोइंग ऑन इन द ट्रांजिट। तो ये बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़रा सी चूक हुई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे अभी हम 21 तारीख से शॉर्ट चल रहे थे और मेरे माइंड में था कि वीनस और सैटर्न का कंजक्शन है 28 को और अगले दिन राहु और वीनस का एस्पेक्ट है, दोनों दिन मार्केट तेज़ रहेगी। इसलिए वो लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आया, तो मैंने 28 तारीख को जितनी भी शॉर्ट पोजीशंस थी, बोला कि इसमें लार्ज प्रॉफिट बुक करो, देयर इज़ नो यूज़ कैरिंग आउट। अब हम बात करते हैं कुछ पहले बात करेंगे हम यूएस स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो में हम बिटकॉइन लेंगे और एथेरियम लेंगे और कुछ कमोडिटीज़ लेंगे और उसके पश्चात टेक्निकल्स देखेंगे और बाद में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली पूरे महीने की क्या हमें लग रहा है। और ये 4th सक्सेसिव मंथ है, रादर 5th सक्सेसिव मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड दिस इज़ 5th कंसेक्यूटिव मंथ जहाँ पे हम अपनी फोरकास्ट कर रहे हैं। एंड होपफुली इस महीने भी हमारी फोरकास्ट सही जानी चाहिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, क्योंकि क्रेडिट तो उनको ही जाता है। इस महीने में जो यूएस मार्केट का जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है, S&P 500 और डॉ जोन्स दोनों ही 9-10 तारीख के बाद या 8 तारीख को शायद, आई थिंक सैटरडे है, फ्राइडे है, और उसके बाद शायद 9-10 छुट्टी है और 11 को है। 8 तारीख के बाद कम से कम 20 अप्रैल और मैक्सिमम 1 मई तक डॉ जोन्स और S&P 500 ऊपर रहने की संभावना है। क्रूड ऑयल जो 130 से गिर के 93-94 भी आ गया था, एक बारी फिर वो अप मूव लेगा अराउंड सेम टाइम, और वो भी एक शायद नया हाई बनाएगा इस बारी। गोल्ड और सिल्वर में कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं, वो हम डे टू डे बेस पे जब चार्ट देखेंगे तो उसके हिसाब से हम फोरकास्ट करेंगे। लेकिन गोल्ड एक बार फिर प्रीवियस हाइक हो जाएगा, मे नॉट बी इमीडिएटली बट सूनर और लेटर गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएंगे। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की।
एथेरियम जो है वो मेरे को बिटकॉइन से ज़्यादा सेफ और बुलिश लग रहा है, और वो वही सेम टाइम फ्रेम है, अराउंड 8 अप्रैल और 9 अप्रैल से चलेगा ऊपर, और उसके बाद अप टू 29 अप्रैल तक हमें उम्मीद है कि वो पॉजिटिव रहेगा। हालांकि बिटकॉइन भी सिमिलर इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन बिटकॉइन में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी 10 और 20 के अंदर, वो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। वेयर एज एथेरियम जो है वो उसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं लग रहा, और कंपैरेटिवली एथेरियम जो है मुझे ज़्यादा बुलिश लग रहा है। तो ये थी बात कमोडिटीज़ की। अब हम बात करें अगर टेक्निकल्स की, निफ्टी का टारगेट हम 2 दिन पहले ही दे चुके हैं 17,850 से 17,875, दैट इज़ द मिनिमम टारगेट। और दूसरा बैंक निफ्टी ने जो आज ब्रेकआउट दिया है उसका टारगेट है 38,500 इन फ्यू डेज, एंड दिस टारगेट इज़ गोइंग टू बी रिवाइज्ड वेरी सून, जो मैं आपको अपडेट करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टेक्निकल ये है सिचुएशन, कमोडिटीज़ की बता दी, यूएस मार्केट की बता दी, क्रिप्टो करेंसी की बता दी। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो अगले कुछ दिनों में आ रहे हैं, उसमें 4 तारीख को एक तो मार्स और सैटर्न का कंजक्शन है, और वेरी नेक्स्ट डे वी हैव मार्स और राहु का भी है, और 7 तारीख को मरकरी और सैटर्न का भी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए फॉल ऑन 4th एज वेल एज 6 तारीख को ±1 डे एक नीचे का झटका आ सकता है। हमने कुछ पोजीशंस बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी क्रिएट की हैं हमने, लॉन्ग पोजीशंस, और बाकी जो कहा है कि 50% अब करो और 50% को आप रखो 6 तारीख के आसपास लेने का। उसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इवेंट जो एस्ट्रोलॉजिकल लेने वाला है वो है नेपच्यून और जुपिटर का कंजक्शन इन कैप्रिकॉर्न। 12 तारीख को जुपिटर और नेपच्यून 0 डिग्री पे कंजक्ट करेंगे, और वो होगा कैप्रिकॉर्न के अंदर। उसके 2-3 दिन के बाद ही जुपिटर जाएगा पाइसिस में, अपनी राशि उसकी मीन राशि जिसको बोलते हैं। जुपिटर जो है उसका लॉर्ड है, और साथ में नेपच्यून जो है वो भी उसका लॉर्ड है पाइसिस का, और नेपच्यून फॉलो करेगा आफ्टर 4-5 डेज। 18th को नेपच्यून भी एरिस में जाएगा, पाइसिस में जाएगा। तो दोनों प्लैनेट जो को रूलर हैं पाइसिस के, दोनों प्लैनेट वहाँ रहेंगे। जुपिटर 1 साल तक उस राशि में रहेगा, जबकि नेपच्यून जो है पूरे ब्रह्मांड का जो वो चक्कर मारता है 168 ईयर में मारता है, और अगर हम उसको 12 से डिवाइड करें तो आई थिंक दैट शुड वर्क आउट टू बी अराउंड 14 ईयर्स में भी 14 ईयर्स रहेगा पाइसिस के अंदर नेपच्यून, जबकि जुपिटर जो है अगले साल के 22-23 तारीख तक अप्रैल की रहेगा। तो ये जो एक इवेंट है ये काफ़ी पॉजिटिव इवेंट है, और इस दौरान कभी भी एक हिस्ट्रिकल जिसको बोलते हैं एक पागलपन सा होता है ना, जैसे यूफोरिया टाइप आएगा मार्केट में। वो कब आएगा वो बताऊंगा बाद में। एक उस तरह का जैसे 5th वेव में बायर्स जो हैं टूट पड़ते हैं हर स्टॉक पे, हर स्टॉक चलता है, इस तरह का एक आएगा पीरियड जिसमें सारे स्टॉक पार्टिसिपेट करेंगे, और होपफुली ये विदिन 6 मंथ्स आएगा। लेकिन अभी इमीडिएटली भी जब जुपिटर अपनी शिवराशि का होगा और नेपच्यून भी शिवराशि का होगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव मूवमेंट इन दिस पीरियड आल्सो। उसके अलावा जो है
14 तारीख को सन जाएगा एरिस में, जहाँ पे वो एग्जॉल्टेड होता है, तो उसका भी ख्याल रखना है। मरकरी का यूरेनस के साथ कंजक्शन इसी महीने के मिडिल के बाद आएगा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या ट्रांजिट में जो वो लेंगे, दे विल टेक प्लेस इन ट्रांजिट। तो दीज आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स, और उनकी वजह से मार्केट में तेज़ी आने की संभावना है। 8 तारीख के बाद 9 से लेकर के 8 को आई थिंक फ्राइडे है, 9 और 10 को शायद बंद है, तो 8 और 11 के बीच में कभी भी यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, जो कम से कम 1 मई तक या 30 अप्रैल तक चलनी चाहिए। दोस्तों, कुछ और चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा स्टॉक्स के बारे में, जो हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही हमने पुट ऑप्शन बेचा है, बैंक निफ्टी का बिकवाया है रादर। पुट ऑप्शन 37,200 का पुट ऑप्शन 1,200 रुपये में बिकवाया है, और स्टॉप लॉस दिया है 500 रुपये का। मतलब लॉस कितना होगा एक लॉट के ऊपर बैंक निफ्टी के? करीब 12,500। और एक लॉट हम और ऐड करेंगे बिटवीन 4th and 6th या 7th के अंदर, एक लॉट और ऐड करेंगे उसमें, चाहे वो नीचे प्राइस मिले या ऊपर मिले, तो हमारे टोटल 2 लॉट हो जाएंगे। ये मैं एक आपको ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी एक हिंट दे रहा हूँ, ये कि अगर आपको पुट ऑप्शन बेचना आता है और आपका ब्रोकर अलाउ करता है या आपके पास इतनी मार्जिन की अवेलेबिलिटी है, तो दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स ऑलवेज पे मच हायर देन प्रॉफिट, मच हायर देन यू बाय कॉल ऑप्शन। और जिनको अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है तो वो 9 तारीख के बाद कभी भी कॉल ऑप्शन निफ्टी का और बैंक निफ्टी का बाय कर सकते हैं। ये एक मैं आपको एक फ्री अपनी एडवाइस दे रहा हूँ। अब मानो या नहीं मानो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और अगर मानना भी है तो प्लीज़ अपने जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे कंसल्ट करके ही काम करना। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो हमने इनिशिएट किए हैं, हमने जो लॉन्ग पोजीशंस पिछले 1-2 दिन के अंदर, उसमें एक तो एक्सिस बैंक, देन BEL भारत इलेक्ट्रिकल, भारत फोर्ज, दिवीज लैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, LIC, जिंदल स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, मारुति, मदरसन, M&M हो गया शायद, and there are so many stocks, but I am giving you only a few. Z Entertainment, टाटा कम्युनिकेशन, गोदरेज कंज्यूमर, ये स्टॉक्स जो हैं हमने या तो रिकमेंड किए हैं बाइंग के लिए, या फिर उनको बोला है इन पे जो चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी बेस्ड बाइंग कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 वीक्स। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स जो हमें अभी भी वीक लग रहे हैं, मैं अभी फ़िलहाल उनका नाम नहीं लूँगा, बिकॉज वी आर मोर फोकस्ड ऑन बाय साइड रादर देन शॉर्ट साइड, क्योंकि ओवरऑल हमें ट्रेंड बुलिश ही लग रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो इस हफ्ते का, जिसमें मैंने आपको कुछ स्टॉक्स भी बताए, कुछ हमने जो अपने क्लाइंट्स को या पेड सब्सक्राइबर को पोजीशन लेने के लिए बोला है वो भी बताए। तो आप उन पे गौर कीजिएगा, और अगर महीने के एंड में अगर आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होता है इसके निफ्टी के या बैंक निफ्टी के, यू आर ऑलवेज
excuse me, share your comments and we will love. हमारे पास बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स आते हैं जो हमारे पेड सब्सक्राइबर नहीं हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं हमने बहुत पैसा कमाया आपके कॉल्स फॉलो करके, हम कुछ नहीं करते। तो ये उनके लिए एक समझो एक गिफ्ट है मेरी तरफ से कि बिना कुछ स्पेंड किए हुए अगर आपको ऐसी हम टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो एंड यू शुड बी एबल टू मेक मनी अकॉर्डिंगली। दोस्तों, आप इस वीडियो को कैसा लगता है आपको, आप अपने कमेंट्स दीजिए, आप अपने लाइक कीजिए, अपने लाइक माइंडेड या जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो आपके या फेसबुक है या यूट्यूब है या दूसरे इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह है, उन पे शेयर कीजिए ताकि लोग भी बेनिफिट उठा सकें इन सब का। दूसरी बात एक थी, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी काम नहीं करना चाहिए और बिना कुंडली दिखाए हुए भी आपको काम नहीं करना चाहिए। आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी कि बहुत अवेयरनेस आ गई है एंड आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज टू शेयर कि एक हफ्ते के अंदर हमें 35 कुंडलीज आई थी कि हमें बताओ कि स्टॉक मार्केट हमें सूट करेगा या नहीं करेगा या फिर कोई और सिमिलर पर्सनल प्रॉब्लम। तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट टेकिंग एनी न्यू केसेस, उसमें टाइम लगेगा। बट आई एम हैप्पी कि लोगों को मालूम पड़ गया है कि अगर उनके नसीब में नहीं है स्टॉक मार्केट का पैसा तो अननेसेसरली उस पैसे को कहीं कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों की खुशियाँ ख़रीदें, उनको घूमने ले जाएं, हॉलीडेज़ पे ले जाएं, उनके सेलिब्रेशंस करें। तो दैट इज़ बेटर देन गिविंग योर मनी इन द स्टॉक मार्केट टू दोज शार्क्स, जिनको हम बोलते हैं कि आपका वो खून पूरा निचोड़ लेंगे अगर आपने ज़रा भी लापरवाही बरती तो। So that's all my dear friends, this was our video for this week and I will try to give you one more video during the weekend जिसमें मैं स्पेसिफिक स्टॉक बताऊंगा जो हमने पोजीशन क्रिएट की है या जो अच्छे लगते हैं और भी, बिकॉज ये रिसर्च जो की थी हमने ये हम मंडे से ही स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो वीकेंड के लिए जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसकी रिसर्च हम मंडे से ही स्टार्ट कर देते हैं कि कौन से स्टॉक्स एस्ट्रोलॉजिकली अच्छे लग रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। एंड वी आर द ओनली वन इन इंडिया परहैप्स जो 100 स्टॉक्स को, 15-20 सेक्टर्स को और कमोडिटीज़ को, यूएस मार्केट्स को हम एनालाइज करते हैं, उसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं, 30-35 स्टॉक शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर फर्दर शॉर्ट लिस्ट करते हैं 10-12 स्टॉक जो अपने हम क्लाइंट को देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं। और ख़ासकर जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, जैसे मैंने कहा 6-7 मार्च के अराउंड, वो 7 मार्च का दिन बड़ा पेनफुल होता है। इस तरह का दिन जिस दिन नीचे से ऊपर जाना होता है या ऊपर से नीचे आना होता है जब मार्केट को, तो बहुत ये पेनफुल होता है, अक्सर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। चलो फिर भी अगर 80 और 90% के बीच में अगर हमारा सक्सेस रेट है, आई थिंक दैट इज़ वेरी हाई एज फार एज स्टॉक मार्केट स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न। तो thank you my dear friends, have a nice weekend, have a nice new year and hope all is well. Thank you.